हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर में। एक न्यूज़, काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। आज ही नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए के लिए कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। मोदी गवर्नमेंट ने एनआरए को अप्रूव कर दिया है। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या की पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को जानने ज़रूरी हैं, वो मैं लेके आया हूँ। आप लोगों को मैं अच्छे से कोशिश करूँगा समझाने की। और इसके बाद जो एग्ज़ाम्स में नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी क्या है, मैं उस बारे में बात करूँगा। और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के, आरआरबी कलर के एंड आईबीपीएस पीओ के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जो जिसके डेट्स आउट हो गए हैं, क्या उन एग्ज़ाम्स पे भी इसके कुछ प्रभाव पड़ेंगे। उन सभी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए के तहत अप्रूवल दे दिया गया है इसको मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। इसके तहत एक सीईटी एग्ज़ाम लिया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके रिगार्डिंग एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द एनआरए, इट मीन्स नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी, इज टू कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट इज सीईटी, फॉर रिक्वायरमेंट टू ऑल नॉन गेजेटेड पोस्ट इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। द एनआरए विल कंडक्ट टायर 1 एग्जाम ओनली। की पॉइंट नोट करना है, इनिशियली फॉर आईबीपीएस आरआरबी एंड एसएससी। ये कहना चाह रहा है कि एनआरए जो है, एनआरए के द्वारा अब नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी जो है, सारे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर बैंक्स के नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं, ग्रुप बी ग्रुप सी के जो भी पोस्ट हैं, उसके जो एग्ज़ाम्स हैं, अब उन सभी के लिए, चाहे वो रेलवे के हो, चाहे बैंक के हो या एसएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस आरआरबी, एसएससी, सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक कॉमन टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की सुविधा अब आपको मिलेगी, जो सभी एग्ज़ाम के लिए, आईबीपीएस आरआरबी और एसएससी, सभी एग्ज़ाम्स को के लिए आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, यानी कि इसके जो प्रीलिम्स। और एक बात और बताना चाहूँगा, जो ये जो एग्ज़ाम होगा सीईटी के, वो सिर्फ प्रीलिम्स, सारे बैंक, एसएससी या रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए सिर्फ प्रीलिम्स ही कॉमन होंगे, और जो मेंस होंगे वो अलग अलग कंडक्ट करवाए जाएंगे। प्रीलिम्स एक ही होंगे, और आपको इसके लिए जो आप जो फॉर्म फिलअप करोगे, तो उसके लिए आपको एक ही बार पैसे लगेंगे। पैसे भी बार बार हर फॉर्म के लिए आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। और भी कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये एग्जामिनेशन सेंटर के थ्रू है, के बारे में है, ये भी आप पढ़ लो। एज मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर्स आर लोकेटेड इन द अर्बन एरियाज, द कैंडिडेट्स फ्रॉम विलेज एरिया स्पेंडिंग मनी ऑन देयर ट्रैवलिंग एंड। मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में कि आपको इसमें एक और फैसिलिटी मिलेगी, जो आपके जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं, बहुत सारे दूर दूर एग्ज़ाम सेंटर्स कभी कभी दिए जाते हैं, जिससे काफ़ी परेशानी होती है, स्पेशली गर्ल्स लोगों को। तो अब लगभग 1200 सेंटर्स बनाए जाएंगे, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर अवेलेबल कराया जाएगा, ताकि जो लोकेलिटी में ही आपको सेंटर अवेलेबल मिले। और इसके तहत क्या होगा, आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो वैलिडिटी होगी एनआरए सीईटी टेस्ट की, द वैलिडिटी ऑफ द एनआरए सीईटी टेस्ट स्कोर्स विल बी फॉर 3 ईयर्स। आपकी जो आप जो स्कोर करोगे, जो या कुछ हो सकता है कुछ कटअप फिक्स किया जाए, जो उसको पार करेगा या कुछ जो स्कोर करेगा, वो अभी क्लियर नहीं है, तो उसकी जो वैलिडिटी होगी आपकी स्कोर कार्ड की, वो 3 साल तक होगी। और ईच कैंडिडेट विल हैव 2 एडिशनल चांसेस टू इम्प्रूव हिज स्कोर एंड द बेस्ट ऑफ ऑल स्कोर्स विल बी कंसिडर्ड। इट मीन्स कि आपको, आप जैसा सपोज करो कि इस बार मैंने एग्ज़ाम दिया और मैंने 90 मार्क्स गेन किए, मैंने 90 मार्क्स मुझे आए, और मैं ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं उससे भी ज़्यादा अधिक, मैं उस स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए मुझे 2 बार और चांस मिलेगा कि मैं उस एग्ज़ाम को देकर उस स्कोर को इम्प्रूव कर सकूं। अब सपोज करो आप किसी के मन में आएगा कि सर सेकेंड बार अगर मैंने एग्ज़ाम दिया तो उससे कम आ गए, मैंने मान लो पहले बार एग्ज़ाम दिया 90 आया और सेकेंड बार में मुझे 85 आ गया, तो ये होगा कि जो आपके जो बेस्ट स्कोर है,
चाहे वो आप 3 बार एग्ज़ाम दो, जैसे सपोज करो एक बार 90 है, इस बार 85 और एक बार 80 या 82 आ गया, तो मेरा जो बेस्ट स्कोर होगा 90 ही मेरा उस स्कोर को ही कंसीडर्ड किया जाएगा। इससे एक और फैसिलिटी, इससे एक और आपको इसमें आपको एक बात और जानने के लिए, सॉरी फ्रेंड्स, कि आपको एक और फैसिलिटी दी जाएगी, आपके बेनिफिट्स होंगे कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, काफ़ी कभी कभी होता है क्या कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो हैं क्लैश कर जाते हैं, तो इसमें वो चीज़ नहीं होगा। आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, नो मोर क्लैश ऑफ डेट्स, आपके एग्ज़ाम्स के डेट्स के क्लैश नहीं, कोई भी एग्ज़ाम के डेट्स क्लैश नहीं होंगे। और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, आप 3 साल तक आप मेंस के एग्ज़ाम्स में बैठ सकोगे। और कंसिडर्ड ये भी किया जा रहा है कि जो भी आपके जो स्कोर हैं, आपके जैसे कोई भी स्टेट की अगर कोई वैकेंसी आई, आपकी स्टेट की वैकेंसी आई, तो आप उसके एग्ज़ाम्स भी दे पाओगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं उसके भी एग्ज़ाम्स दे पाओगे। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। और मैं बताना चाहूँगा कि अब एक क्वेश्चन बन के आएगा, बहुत सारे के दिमाग में आएगा कि क्या सर ये इसका इम्पैक्ट अभी जो एग्ज़ाम्स होने वाले उस पर पड़ेगा? तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है वो इस एग्ज़ाम पर नहीं पड़ेगा, एकदम नहीं पढ़ने वाला है। आपके जो एग्ज़ाम्स है वो IBPS से कंडक्ट करवाएंगे, चाहे वो RRB PO RRB कलर के हो या PO के IBPS PO के हो। IBPS RRB PO IBPS RRB कलर एंड IBPS PO के जो एग्ज़ाम्स हैं वो IBPS के द्वारा ही करवाए जाएंगे एज यूजुअल। और ये जो एजेंसी है इसको थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि या तो नेक्स्ट ईयर या 2022 से ये जो फैसिलिटी है वो अभी अप्रूव हुई है, इसको आने में इसको काफ़ी टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में। तो हम लोग जस्ट वेट करते हैं। लेकिन अभी जो ये आप लोग कंफर्म रहो, इसको लेके आप लोग को पैनिक नहीं होना है कि जो एग्ज़ाम्स हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं वो अपने टाइम पे होंगे। और आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब हम लोग काम कर सकते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स डिले क्यों हो। तो एग्ज़ाम्स एज यूजुअल नेट के और जो मेडिकल्स के जो एग्ज़ाम्स हैं जो शेड्यूल्ड हैं वो अपने तय समय पे होंगे। तो आपके IBPS के एग्ज़ाम्स भी एकदम जो डेट फिक्स है उसमें होने की काफ़ी संभावनाएं हैं 100%। और मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट पूछते सर PET एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया तो क्या प्रीलिम्स के एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएंगे? जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं ना IBPS के, तो उसमें पहले से ही दिया गया था कि प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग जो होता है, जो SC ST कैटेगरी के लिए किया जाता है, वो में भी आपको कोरोना को लेकर कैंसिल किया जा सकता है। वो पहले से ही मेंशन था, तो वो ऑलरेडी कैंसिल कर दिया गया, तो इसमें कोई अचंभ वाली बात नहीं है। और आपके जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है वो एज यूजुअल जो डेट शेड्यूल्ड है उसी पे दिए जाएंगे। तो आप लोग जम के तैयारी कीजिए और आई होप आपका एग्ज़ाम्स अच्छा आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। गुड नाइट फ्रेंड्स।